Your vote matters. A strong democracy begins with responsible voting. आपका वोट इम्पॉर्टेंट है. एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है रिस्पॉन्सिबल वोटिंग से. तो ये लोग सिर्फ हवाई बातें फेंकते रहते हैं. अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए, उसके बाद इन लोगों ने बहुत घाल-मेल किया हमारे इतिहास के साथ. हमारे सम्राट अशोक को नहीं पढ़ाते, कबीर का सही इतिहास नहीं बताते, रविदास का सही इतिहास नहीं बताते ये लोग. तो आज के टाइम में हम इनसे ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अम्बेडकर का इतिहास सही बताएंगे ये लोग. मैं आपको बता दूं कि ये लोग एक जो है किस्से की बात करते हैं, गांधी के किस्से की, कि गांधी को एक बार दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन से उनके सामान सहित बाहर फेंक दिया था, ब्लैक कहकर. ये आपको किस्सा आपको क्लासरूम में टीचर्स बता देंगी, फिल्मों में आएगा ये किस्सा, तरह तरीके से सभाओं में देखने को मिल जाएगा. लेकिन अंबेडकर को अपने ही देश में किराए पर कमरा नहीं मिला था. ये बात कितने लोग जानते हैं? ये 1917 में जब डॉक्टर अंबेडकर एमए पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे थे, तब उन्हें बड़ौदा जाना था नौकरी के लिए, और सियाजी गायकवाड़ ने उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी. एग्रीमेंट हुआ था कि 10 साल के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी, जब आप वापस आओगे. तो इन लोगों ने उस समय राजा ने आदेश जारी किया था कि अंबेडकर को स्टेशन से लाया जाए. लेकिन अंबेडकर बड़ौदा पहुंचते इससे पहले ये बात फैल चुकी थी कि बॉम्बे से एक महान युवक सरकारी अफसर बनने आ रहा था. अब कौन हिंदू ब्राह्मणवादी तैयार हुआ अंबेडकर को स्टेशन से लाने के लिए? कोई भी नहीं. और अंबेडकर को रहने खाने की व्यवस्था भी खुद करनी थी. तो ना उनको किसी ने, हिंदू तो हिंदू, किसी गैर हिंदू ने भी उनको कमरा नहीं दिया. और जब वो पारसियों की धर्मशाला में पहुंचे और उन्हें कमरा मिला, तो जैसे ही उनको उनकी जाति का पता चला, तो वो लोग लाठी डंडा लेकर जमा हो गए. हिंदुओं की टोली, पारसियों की टोली जमा हो गए धर्मशाला के बाहर. अंबेडकर तुम बाहर निकलो. और आधी रात में बाबा साहब अंबेडकर को बाहर निकाल दिया. और तब अंबेडकर ने पेड़ के नीचे बैठकर ये संकल्प लिया, ये सोचा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो ये लोग मेरे साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, मैं विदेशों से डिग्री लेकर आया हूँ, तब ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं. तो सोचिए उन तमाम लोगों का क्या होता होगा जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कामकश वर्ग से आते हैं, जो मजदूर वर्ग से आते हैं. ये लोग उनके साथ कितनी ज्यादती करते होंगे. तब अंबेडकर ने उस पेड़ के नीचे बैठकर ये संकल्प लिया कि मैं अपने वंचित शोषित समाज को अधिकार दिलाने का काम करूंगा, उनकी जिंदगी संवारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा. तो ये किस्सा अंबेडकर का हमें किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये भी तो सवाल हमें करना चाहिए ना. ये चीज आपने जो बताया कि घर नहीं मिलता है, रेंट नहीं मिलता है, ये चीज आज तक हो रहा है. आज के टाइम में भी है. मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ. साउथ में, जहाँ से मैं आता हूँ, आंध्र प्रदेश में, वहां पे क्या है ना, आजकल जो हमारे एससी समाज के लोग हैं, उन्होंने सरनेम ऐसे अच्छा रखते हैं ताकि कास्ट का पता नहीं चले, तो अपना सरनेम थोड़ा चेंज करके वर्मा सिंह टाइप लगा देते हैं. अब क्या होता है, जब वो जाते हैं घर लेने के लिए, देखते हैं बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छे कपड़े पहना है, सरनेम भी अच्छा है, बोलते चलो ठीक है. बट एक जगह वो क्वेश्चन पूछते हैं, आप क्या नॉनवेज खाते हो? यहाँ वो तो बोलेगा हाँ हम नॉनवेज खाते हैं. फिर बोलते अच्छा नॉनवेज खाते हो, फिर घर वाले कौन है, किस गाँव से हो, किस जात के हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो आ जाता है. फिर जब जात की पता चल जाती है, फिर वो कहते हैं ठीक है हम बताएंगे आपको कंफर्म करके. फिर कभी कंफर्मेशन कभी आता ही नहीं है. ऐसा हर जगह होता है, सिर्फ आपके एरिया में नहीं, हर जगह ऐसा होता है. आज भी जाति बताने पर कमरा नहीं मिलता है. जाति बताने पर जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता है, उसके अकॉर्डिंग इंद्र मेघवाल जो छोटा बच्चा था राजस्थान में, मुझे वो घटना अभी भी याद है. मैं उसको देखकर मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी. कैसा होता है, अभी भी ये सब होता है कि उसको पानी का मटका छू लिया था तो उसको मार दिया. जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ, मूंछ रखने पर उसको मार दिया गया. और मुझे याद है रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे केसेस, जातिगत भेदभाव का शिकार होकर अपनी जान खो दी उन्होंने. बड़े बड़े हम कहते हैं ना गाँवों में, अब जातिवाद सिर्फ गाँवों में होता होगा, लेकिन गाँवों में नहीं, सबसे ज्यादा जातिवाद शहरों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कंपनीज में होता है. एक आर्ग्यूमेंट ये है जो मैंने नोटिस किया है इंटरनेट पे, जब भी कोई दलित महिला के साथ बुरा होता है, यौन शोषण होता है, तो कहते हैं कि दलित महिला लिखने की क्या जरूरत है, महिला के साथ हुआ है. आपकी इस पे क्या राय है? जब दलित महिला के साथ ऐसे शोषण होता है, तो जो करने वाला होता है उसको दबंग लिखने की क्या जरूरत है? उसकी जाति बताओ ना. उसको दबंग लिखने की क्या जरूरत है? आप दबंग कह के उसका हौसला बढ़ा रहे हैं. आप लिखिए ना इस समाज के लड़के ने इस लड़की के साथ शोषण किया. और सबसे ज्यादा शोषण एससी एसटी की लड़कियों से होता है. अभी आप कास्ट प्राइड की बात कर रहे थे ना, आप किस कास्ट पे प्राइड करते हैं? जिसकी वजह से अंबेडकर को कमरा नहीं मिला, जिसकी वजह से ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के मुंह पे कीचड़ पत्थर फेंके गए. आप किस जाति की बात जाति पर गर्व करते हैं जिसकी वजह से आज तुम्हारी बहन बेटियों का यौन शोषण हो जाता है? उस जाति पे आप गर्व करते हैं. आप एक तरफ लिखते हैं जाति है कि जाति नहीं, दूसरी तरफ आप कहते हैं आई एम प्राउड जाटव. जब फूलन देवी जी का जो इंसिडेंट हुआ था उनके साथ
सेक्सुअल असॉल्ट बहुत हद तक बहुत लोगों ने किया था, वो भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों ने किया था। हाँ आज तक वो कम्युनिटी के ऐसे संगठन हैं जो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं वो फूलन देवी झूठ बोल रही है आज तक। वो लोग तो बहुत कुछ नहीं मानते, वो लोग तो ये भी कहते हैं कि हमने कुछ करा ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो फूलन देवी जैसी महिला के साथ जो शोषण हुआ था, और सरकार में भी उस समय वैसे ही लोग बैठे थे जो कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करा उन लोगों ने, तब फूलन देवी ने ऐसा कदम उठाया। जब सरकारी अफसर पुलिस वाला उनका खुद शोषण कर रहा है तो वो क्या सोचेंगी, मतलब तो वो उनको कदम उठाना पड़ा, उन्होंने किया जो किया। और एक चीज हम नोटिस करते हैं, जब दलित महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है, गांव में कुछ होता है, ये उतना बड़ा न्यूज़ नहीं होता मीडिया में। मीडिया में एक हेडलाइन आता है, मेन स्ट्रीम में बात ही नहीं होती, मेन स्ट्रीम में बात ही नहीं होती इसकी। मैं सिर्फ महिलाओं की नहीं, पूरी कम्युनिटी की बात करूंगी, SC ST OBC की कोई खबर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चलाती। इस देश में 90% 100% मीडिया पर कब्जा ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण की मीडिया, ब्राह्मण की सरकार, ब्राह्मण की खबरें। और हमारा समाज कहाँ जाए? बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं इसलिए तो कहती हूँ कि जब से सोशल मीडिया आया है तब से हमें पता चला है ये सब चीज़ों के बारे में, वरना कहीं किसी भी जगह घटना घट जाती थी, हमको तो मालूम ही नहीं होता था कहाँ क्या हो रहा है। और एक चीज, मीडिया नॉट ओनली न्यूज मीडिया, इवन मूवीज में हम देखते हैं, जब भी मूवीज में कोई दलित कैरेक्टर प्ले करने का जो होता है, वो भी वही अपर कास्ट वाले ही हमारे लिए प्ले करके चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मैंने अभी वही तो बोला था कि एक माँ ही बताएगी प्रसव की पीड़ा क्या होती है, वो तो नहीं बताएंगे ना। तो वो लोग यही कहते हैं, हम पहली बात तो हम लोग को करेक्टर ही नहीं मिलता मूवीज वगैरह में, और जब फूले और धड़क तू जैसी मूवीज आती तो उनको प्रमोशन नहीं मिलता। आप धर्म के नाम पे जो कश्मीर फाइल जैसी मूवीज को आप प्रमोट करते हैं, लेकिन जो फिल्में साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाती हैं और समाज में आज भी जो जातिवाद जिंदा है उसको दिखाती हैं, किस तरह डिस्क्रिमिनेशन आज हो रहा है, उन फिल्मों पे आप बैन लगाते हैं, सेंसर बोर्ड कट लगाती हैं उन फिल्मों पे। पहले तो ये लोग हमारा शारीरिक शोषण करते थे, मानसिक शोषण दोनों करते थे। अंबेडकर ने कानून बना दिया, संविधान लिख लिया, तो ये लोग शारीरिक शोषण करना बंद कर दिए क्योंकि कानूनी कार्यवाही हो जाएगी। एक ऐसे प्रोग्रेसिव क्रिएटर का ये कहना है कि एक जो अपर कास्ट बंदा है वो दलित को जो छुएगा ही नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट करेगा ही कैसे। और ये आजकल के प्रोग्रेसिव स्फीयर में आप देख रहे हो, तो जितने लोग प्रोग्रेसिव बनते भी हैं वो अपने लिए प्रोग्रेसिव है कि बीजेपी के खिलाफ हमने बोल दिया, बट कास्ट की समझ प्रोग्रेसिव स्पेसेस में भी, जितनी फेमिनिस्ट स्पेसेस में भी मैंने जितना देखा है, बहुत कम। मैं वही तो वो फेमिनिस्ट वही महिलाएं हैं जो उस समय अंबेडकर का हिंदू कोड बिल के लिए विरोध कर रही थी, वो वही हैं। और ऐसी ही महिलाओं के लिए शरद यादव ने कहा था कि जब बहुत ज्यादा विवाद हुआ था कि ये महिलाएं संसद में जाके क्या करेंगी, तो हमारी महिलाओं को जगह मिलना चाहिए ना, जो महिलाएं मूल मुद्दे उठाती हैं, जो ग्रास रूट्स की बात करती हैं। अंबेडकर ने तो महिलाओं की बात की थी, जो गांव से महिलाएं आती हैं, जो जातिगत शोषण का शिकार हैं, कास्टिज्म का शिकार हैं, पैट्रियार्की का शिकार हैं, उन महिलाओं की आज़ादी की अंबेडकर ने बात की थी। और उनकी आज़ादी से दिक्कत किसको थी? किसने जलाए थे पुतले अंबेडकर के? कौन चाहता था? नेहरू को दिक्कत थी कि उनका चुनाव आ रहा है, तो चुनाव की वजह से उन्होंने नहीं हम पास नहीं करवाएंगे, तो अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब फिर से 1952 में जब आम चुनाव के दौरान इसका चलाया गया अभियान, तब 1955 और 56 के दौरान 4 बड़े कानूनों के रूप में ये एक्ट पास हुए थे। लेकिन आज की महिलाओं को हम पूछें कि अंबेडकर ने जो आपके लिए किया है उसको आप पता है? उनको सब व्रत पता होगा, कितना क्या है, देवी देवता कौन सा है, सब कुछ मालूम है उन लोग को। लेकिन उनको सावित्री, वो वाली सावित्री के बारे में जरूर पता होगा जिसने अपनी पति का प्राण बचा लिया था, वो वाला, उसका पूजा करती हैं, उसका व्रत करती हैं। लेकिन वो सावित्री के बारे में नहीं पता होगा जिसकी वजह से आज महिलाएं पायलट बन रही हैं, स्कूल जा रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, सारे काम कर रही हैं। वो सावित्री बाई के फूले के बारे में नहीं जानते। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानती हूँ, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ब्राह्मण सारे 1947 से लेकर आज तक जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं सारे ब्राह्मण। मतलब ये ब्राह्मण तय करते हैं कि हम लोग, हमारे देश के मूल निवासी क्या पढ़ेंगे। आपको लगता है कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से चेंज करते हैं वर्ड सेक्युलर, उससे थोड़ा डिफरेंस आएगा? क्योंकि सेक्युलरिज्म में आप थोड़ा कहते तो ठीक है, हाँ आपका धर्म है, आपके पर्सनल लॉज है, हम सह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म में बाहर का जो सेक्युलरिज्म है वो बहुत अलग है इंडिया के सेक्युलरिज्म से, क्योंकि बाहर का है कि गवर्नमेंट और कोई भी धर्म विल नॉट गो टुगेदर, साथ में नहीं होंगे। पर इंडिया में साथ इंडिया में तो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं ये लोग। धर्म का नाम नहीं लेंगे तो इनकी राजनीति बंद हो जाएगी। और सबसे ज्यादा ये
कथावाचक जो है ये प्रमोट करने में लगे रहते हैं। अरे धर्म है, मोदी जी तो संत हो गए, मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया। अरे इंडिया का जो आज पासपोर्ट की हालत देखो क्या हो गई है कि इंडिया से बाहर लोगों को जाने का मौका नहीं मिल रहा। पासपोर्ट की रैंकिंग इतनी गिर चुकी है, इंडियन मीडिया इतनी गिर चुकी है, उसको ये लोग कहते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, विश्व गुरु बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। धर्म के नाम पे सिर्फ ये लोग राजनीति करते हैं और धर्म और अंधविश्वास का मकसद सिर्फ ये है कि एक वर्ग को गुलाम बनाए रखना, बस और कुछ नहीं।